हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 5 में। फोर्थ लेक्चर तक हम लोगों ने वुड्स फिटिग और उल्मन बायरल सिंथेसिस देख ली थी। आज की क्लास में हम लोग कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से शुरू करेंगे और हम लोग पिनाकोल फॉर्मेशन और एसाइलोइन कंडेंसेशन, ये तीन रिएक्शंस आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, टाइम परमिट करेगा तो। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन कौन से चैप्टर में आएगी, पहले ये भी सुन लेते। कई लोग डिमांड कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर बता दिया करो कौन से में आ रही है। तो यार कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस आती है अपनी हाइड्रोकार्बन में, 11th में आएगी एनसीईआरटी में। ठीक है, वहां पे मिलेगी तुम्हें। ठीक, तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो कि हमारा सोडियम और पोटेशियम का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉल्ट है। और उसमें हम इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और देखेंगे कैथोड या एनोड पे क्या क्या चीजें डिपॉजिट हो रही हैं। इस बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होगी क्या कि रिएक्शन होगी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करने से एल्केन बनते हैं। ठीक है, इस बात को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं और यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे और आगे चलेंगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें याद आ रही होगी तो इस रिएक्शन को करने में काफी आसानी होगी, अगर नहीं भी आ रही होगी तब भी सब बात समझ में आएगी। स्टे मतलब रुको थोड़ा सा, है ना, बस रुक जाओ थोड़ा सा। अब लिख देता हूं इसे, क्या कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid to give alkane is known as Kolbe's इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो ये क्या हुई, जो बात मैं कह रहा था कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और हम क्या बनाएंगे, उसे कहेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम कोई सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं तो RCO माइनस, इन जनरल अगर हमने कोई भी सोडियम सॉल्ट ले लिया और इसकी क्या करा दी, इसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, आर आर बन जाता है। ठीक है, CO2 बनती है, NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक, और कभी कभी रिएक्शन में एक चीज और बन जाती है जो माइनर होगी, वो है एस्टर। एस्टर जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, या माइनर से बेहतर शब्द है इसे अनवांटेड कह दें, अनवांटेड है ये। ठीक, तो इसे नोट कर लो पहले। क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में हम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस कराई। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करा के देखा तो क्या हुआ, तो हमें पता लगा कि एल्केन बन गए हैं, CO2 बनी है, H2 बना है और NaOH बना है। ठीक है, अब रिएक्शन की मैकेनिज्म पे चलते हैं। ये बात तो आसानी से लिख ली जाएगी, इसमें कोई तकलीफ आएगी नहीं किसी को, आराम से लिख लो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो हम क्या करें कि अगर हम इसकी मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करें तो यहीं डाल लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करें, मैकेनिज्म में हम लोग क्या लिखें, मैकेनिज्म में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एनोड होगा और कैथोड होगा, एनोड होगा और कैथोड होगा, ये दो चीजें होंगी। तो पहले बेसिकली मैं रिएक्शन लिख देता हूं, कैथोड की लिखता हूं, एनोड हटा देता हूं, कैथोड की रिएक्शन पहले लिखता हूं, है ना, पहले कैथोड लिख देता हूं जिससे कि छोटी रिएक्शन है आसानी से हो जाएगी। तो पहले कैथोड लिखता है, कैथोड पे भाई लोग हमेशा रिडक्शन होता है, लिख लो। कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कुछ नहीं याद हो तो ये तो याद ही रहेगा यार,
ये तो याद रहेगा ना, कैथोड रिडक्शन। ये मेरा नाम याद रखना, चैतन्य रस्तोगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कुछ भी याद रख लो, सब लोग हम लोग एक ही हैं, ठीक है। मजे की बात पता है क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शब्द में नाम में जितने लेटर्स हैं उतने ही मेरे नाम में भी हैं, ठीक। हम भी सी आर है, वो भी सी आर है, ठीक है, मैं भी सी आर, वो भी सी आर। तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक। रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होगा किसका, सोडियम प्लस को। कई लोग गलती क्या करते हैं कि सोडियम प्लस को रिड्यूस कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, मैं बता रहा हूं। जो इन जनरल गलती कर देते हैं लोग, क्या होता है, करते हैं सोडियम प्लस को रिड्यूस कर देंगे और फिर कहते हैं कि सोडियम प्लस पानी में जाएगा और पानी के साथ रिड्यूस होकर पानी के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और इसे शानदार तरीके से लिखते हैं और खुश भी होते हैं कि हमने रिएक्शन लिख दी, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली होती तो ये रिएक्शन नहीं लिख पा रहे होते। कैसे? अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होती तो ये तुम्हें पता लग जाता कि सोडियम का तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो कौन रिड्यूस हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा कौन, वाटर। सोडियम का तो मतलब बहुत, सोडियम प्लस को सोडियम बनाना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि सोडियम को तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है। तो वाटर रिड्यूस हो जाता है, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस लेके क्या बन जाता है, वाटर बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और 2OH माइनस बना देता है। ये 2OH माइनस एक्वस जब Na प्लस से मिलते हैं तो पानी में NaOH तो वैसे भी ऐसे ही रहेगा, तो इसे ये लिखना ठीक नहीं है। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH एक्वस बनाएंगे, जो कि बेसिकली बैकवर्ड ही रहेगी। लेकिन ये राइट तरीका ये है कि वाटर का रिडक्शन हुआ है, ना कि Na प्लस का, ठीक। ये जो गलती है ये जनरली बुक्स में तुम्हें देखने को मिलेगी, जनरली लोगों को करते हुए देखोगे, क्योंकि ये कन्वीनियंट है ज्यादा कि क्या करो, Na प्लस को रिड्यूस करा दो। भैया Na प्लस रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि Na प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम है, उसके रिड्यूस होने का बिल्कुल भी मन नहीं है। Na का तो ऑक्सीडाइज होने का मन होगा ना, कि वो Na प्लस बन जाए फटाफट, तभी तो पानी में गिरते यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया था, ठीक। तो ये बात पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बड़ी काम की बात है और जनरली ये लोग मिस्टेक करते ही करते हैं। ये जनरल मिस्टेक है, तुम देखोगे तो पता लगेगा तुम्हें, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब कैथोड के बाद एनोड पे क्या हो रहा होगा, ये नोट हो गया ना। कैथोड पे समझ गया, कैथोड पे रिडक्शन होगा। मेरी बात ध्यान रखना, CR मैंने लिखा है कैथोड रिडक्शन, इसका मतलब क्या है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मेरा नाम याद रख लेना, तब भी काम चल जाएगा। कैथोड पे अगर रिडक्शन हो गया तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड की रिएक्शन लिखते हैं कि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। लिख लो, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, AOCR, AOCR याद रखो इसे। तो मैंने तो इसे ऐसे याद कर लिया था, अपने आप को बुलाओ आओ CR, है ना। तो AOCR की तरह इसे याद कर सकते हैं, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑक्सीडेशन होगा किसका, जो सॉल्ट था RCO माइनस, वो ऑक्सीडाइज होगा। जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया, RCO ओ रेडिकल बना दिया यहाँ पे, ठीक। ये RCO रेडिकल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये रेडिकल इधर आया, इससे क्या बन गया, इससे बन गया R रेडिकल प्लस CO2, ठीक। तो यहाँ पे CO2 निकल गई, दिखाई दे रही भाई, यहाँ पे CO2 निकलती हुई दिखाई दे रही। वहां पे एनोड, कैथोड पे क्या निकली थी, हाइड्रोजन, देख लो। कैथोड पे क्या निकली थी, कैथोड पे हाइड्रोजन निकली थी। एनोड पे क्या निकली, एनोड पे CO2 निकली। ये बातें ध्यान रखना। और R रेडिकल ने क्या किया, अपने जैसे दूसरे R रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना दिया, RR बना दिया। या फिर जो हम लोग अनवांटेड प्रोडक्ट लिखा था कि R रेडिकल किससे कंबाइन हो जाए, R रेडिकल कंबाइन हो जाए किससे, RCO ओ रेडिकल से कंबाइन हो जाए और क्या बना दे, जो अनवांटेड प्रोडक्ट था अपना वो एस्टर था। तो ये सारे प्रोडक्ट हमने बना दिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रेफरेंशियली किसका होगा, OH माइनस। और जब हम कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलेट आयन का। इसकी कंपीटिंग रिएक्शन क्या थी कि OH माइनस को ऑक्सीडेशन कर दें, जो कि मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसे लिखने का कोई फायदा होगा नहीं, ठीक।
चलो आगे बढ़ जाए। वेल टू डू है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, तो आगे बढ़ना में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए किसी को भी, आसानी से मेरी बात समझ में आनी ही चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। चिल मार के समझो आसानी से, ठीक। चलो हो गया ये? नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से, ठीक है। चलो अब एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है, स्टार बना के इसे याद कर रख लेना, इलेक्ट्रो में भी काम आएगी ये बात। 2 पॉइंट लिखने स्टार बना के, इन्हें ध्यान रखते हैं क्या। पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा था, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज पहले होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस पहले होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका ज्यादा, RCO माइनस इज ग्रेटर देन किसके, OH माइनस, OH माइनस से ज्यादा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू बताएं तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल भी तुम देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि सोडियम और वाटर में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है Na+ से, ठीक। चलो ये बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इन्हें संभाल के ध्यान से लिख लो, नोट कर लो और याद रखना। और जो गलती अभी तक करते अगर आए थे, कमेंट करके जल्दी बताओ कि कितने लोगों ने ऐसा लिखा या कमेंट मतलब ये ऐसा काम किया है, उन लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसा काम किया तुम में से कि जो करना चाहिए था उसके अलावा कुछ और कर दिया, जो मैंने बताया ये गलती करते आ रहे थे, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से। ठीक है, हो गया, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा कैटायंस या एनाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या है, अगर एक से ज्यादा कैटायंस या एनाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं तो क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और प्रेफरेंशियल रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये बात मैं नोट्स में लिख के दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये बात समझ में आ जानी चाहिए इतनी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, नोट्स में लिखी मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या हो जाए, एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, अगर रेडिकल हमारा 3 डिग्री आ जाए, अगर रेडिकल 3 डिग्री होगा तो एस्टर मेजर प्रोडक्ट होगा, तो लिख देते हैं इफ द R radical is 3 degree then the ester will be मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा, एस्टर विल बी मेजर प्रोडक्ट होगा। एस्टर को हम क्या कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर हमारा 3 डिग्री हो गया तो एस्टर हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आनी ही चाहिए, ठीक। नोट कर लो इसे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक। फिर हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात लिखते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलवेज रिएक्शन, तो हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। कौन से रिएक्शन की, कोलवेज रिएक्शन कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला लिखते हैं कि वही होगी कि हम CH4 तो नहीं बना सकते, तो लिख देता हूं CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, CH4 नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि R रेडिकल अपने जैसे दूसरे से कंबाइन होगा तो कभी CH4 तो बनने का कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि फ्री रेडिकल बनना है, रिएक्शन कैसे जा रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, तो लिख देते हैं रिएक्शन गोज बाय फ्री रेडिकल पाथ। मैं पहले 2-3 लिख देता हूं नंबर, जिससे कलर चेंज करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो लिख देता हूं क्या कि द रिएक्शन गोज बाय फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, द रिएक्शन गोज बाय फ्री रेडिकल पाथ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऐसा लिख देता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। कैसी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ठीक।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। एनोड पे क्या क्या बना था, कौन कौन सी गैसेस निकली थी एट एनोड? एनोड पे क्या क्या निकल रहा था एट एनोड? CO2 गैस एंड एल्केन। एल्केन आर इवॉल्व्ड एज गैसेस, एज गैसेस, ठीक। और एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड। कैथोड पे क्या हुई? हाइड्रोजन गैस निकली। कैथोड पे क्या हुई? हाइड्रोजन गैस निकली। इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए। लिख लो ये बातें जो लिखी हुई हैं, वही मैं लिख रहा हूं दोबारा से, ठीक। अब जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी NaOH बनता जाएगा। NaOH कहाँ बन रहा था? NaOH बन रहा था कैथोड पे। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट की पीएच क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, ये नोट कर लिया आसानी से। बात समझ में आ रही होगी यार, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग धीरे धीरे सिंक कर जाएंगे। और अभी हम लोगों को बहुत लंबी रास्ता है ना, दिसंबर तक हम लोग यार कम से कम 50,000 या 1 लाख तक पहुंचने का टारगेट है मेरा, ठीक। तुम जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन यार शेयर तो करो कम से कम, ठीक। चलो नंबर 5 पे आ जाता है। नंबर 5 क्या करा? नंबर 5 क्या कहेगा कि एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन proceeds, the pH of the reaction mixture ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट, अगर अलग अलग होंगे तो कैथोडिक कंपार्टमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? NaOH। NaOH के फॉर्मेशन की वजह से कैथोडिक कंपार्टमेंट की पीएच क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक। अगर हम दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट ले लें तो कम से कम कितनी एल्किन बनेंगी? कम से कम 3 एल्किन बनेंगी, ठीक। तो ये भी बात लिख देते हैं, वाइट से लिख देता है। इफ वी टेक 2 डिफरेंट सॉल्ट्स, then at least 3 alkenes, then at least 3 alkanes will be formed। कितनी बनेंगी एल्केन? 3 एल्केन बनेंगी, ठीक। कितनी एल्केन बनेंगी? 3 एल्केन बनेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख देता हूं कि मान लो हमने ले लिया यहाँ पे R-COH, CONA ले लेते हैं, और यहां पे ले लेते हैं RCONA। तो होगा क्या यार? क्या बन जाएगा? आर आर बन जाएगा, R' बन जाएगा, और R बन जाएगा। ये 3 बन सकते हैं, नोट कर लो इन्हें फटाफट। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ले रहे हैं तो रेडिकल बनेंगे, R का रेडिकल भी बनेगा और R' का भी रेडिकल बनेगा। वो रेडिकल आपस में क्या हो सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं। तो इस वजह से 3 तरह की एल्केन्स बन जाएंगी, ठीक। अब अगला पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो एक ही कंपाउंड में क्या होंगे? 2 रेडिकल बन जाएंगे। 2 रेडिकल का मतलब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी? तेज हो जाएगी। तो लिख लेते हैं अगला पॉइंट, नंबर 7। नंबर 7 क्या लिखते हैं कि इफ द कंपाउंड इज, कंपाउंड का मतलब सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्ट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट, डाई कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, देन
इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रेफरेबली टेक्स प्लेस। क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रेफरेबली होगी, क्यों? क्योंकि अगर दो रेडिकल बन गए तो दो रेडिकल के कंबाइन होने की टेंडेंसी, रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लिखें इसके, इनिशियली मतलब सिंपल से एग्जांपल से लिखना शुरू कर दें, सिंपल से एग्जांपल से लिखना शुरू करें तो कैसा लिख दें? CH3CO Na लिख दें। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा CH3CH3। बाकी साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, वो तो पता ही लग जाएंगे। इसी तरह से लिख दूं PHCO के, अगर के लिया है तो KOH बनेगा ऑब्वियसली, तो इसमें क्या बन जाएगा? PH बन जाएगा। ठीक, और मतलब अगर तुम कुछ भी ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बड़े पे चलेंगे। पहले नोट कर लो इन्हें, जिससे कि थोड़ा सा बनाना आ जाए। और यार कोई कह रहा मैं रटवाने पे जोर देता हूँ, मैं तो कहता हूँ रटो बिल्कुल मत, रटो बिल्कुल मत यार, समझने की कोशिश करो कि ये तो हमेशा निकल जा रहा था, ये पोर्शन तो निकल जा रहा था हमेशा, तो क्या बच जाते? ये वाले रेडिकल बन रहे थे, ये वाले रेडिकल बन रहे, तो इन्हें हम लोग डील कर लेंगे आसानी से। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक, चलो आसान। अब अगला, अगला नंबर दूसरे पेन से लिख लेते हैं, एक पेन से लिखते लिखते मैं बोर हो जाता हूं, तो नंबर 4 ले लेते हैं। CO के, HH और CO के। ठीक, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सबकी इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे थे, ये तो अंडरस्टूड सी बात थी। ये पीछे भी यार सबकी इलेक्ट्रोलिसिस ही करी है ना? कहो सर ये तो लिखा ही नहीं, क्या करा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया है ना? तो ये सबकी इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका नाम क्या है? ये मैलिक एसिड का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? मैलिक एसिड का। तो इसमें क्या बनेगा देखो जरा, कि CO के निकाल दोगे तो क्या बनेगा? H बन जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल और H आ जाएगा। ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे? HC ट्रिपल बॉन्ड CH बना देंगे। इसी तरह से अगर फ्यूमेरिक एसिड ले लें, सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड ले लें, ट्रांस होगा तो उससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? उससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब रेडिकल बन गया तो आइडेंटिटी तो लूज हो गई, जब रेडिकल बन गया तो आइडेंटिटी लूज हो गई और इलेक्ट्रोलिसिस से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, एल्काइन ही आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, यहां तक नोट करते चलो, मैं तो रिलैक्स होकर आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल तेजी में नहीं हूं मैं। ठीक, ठीक है, जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो यार, है ना? ठीक है, गलती करने से मत डरो, गलती करने से मत डरो, लेकिन हर बार सेम गलती मत करो। गलती करना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन सेम गलती दोबारा करना क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके लिए मतलब गलती की सजा मिलती है, पाप के प्रायश्चित करने पड़ते हैं, है ना? तो गलती कर सकते हैं, लेकिन सेम गलती दोबारा रिपीट करना पाप हो जाता है, और पाप के लिए तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, सजा नहीं मिलती उसकी। ठीक है, प्रायश्चित तो बड़ा ही होता है, तुम्हें शब्द से लग रहा होगा, इतना बड़ा शब्द बोल दिया मैंने, है ना? तो 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्या होगा? जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग तुम में से क्या होंगे, ड्रॉपर होंगे, जिन्होंने पिछली साल पढ़ाई नहीं करी या किसी वजह से उनकी पढ़ाई में गड़बड़ रही और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना? और वही गलती हम लोग फिर से रिपीट करने की सोच रहे हैं, ये प्लान ही बनाते रह रहे हैं कि कब से शुरू करेंगे। भैया पढ़ो, है ना, ज्यादा प्लानिंग मत करो, उठो सो के और पढ़ाई शुरू कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये डायमराइज हो गई। फिर 7 नंबर ले लेते हैं। 7 नंबर में फिर से ये देखो, वुड्स रिएक्शन जैसा ही है कि रेडिकल कहाँ कहाँ बनाएंगे इसमें, इसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा दे, इसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो क्या कराएं, यहां से यहां तक आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, 1 2 3 4 हो गए।
ठीक, यहाँ रेडिकल नहीं है। 4 होगा तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बना देंगे फाइनली, बीच में लाइन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी ही रिएक्शन है। रेडिकल है, अब तो रेडिकल में सब में लगभग लगभग एक जैसा होना है, तो वैसा ही करते जाएंगे हम लोग। ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखेंगे, देख लेते हैं कैसे रखेंगे, वो भी आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं, जल्दी से कर लो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो, तो कितने नंबर तक हो गए, 7 नंबर तक हो गए थे ना, हाँ 7 तक हो गए, 8 पे आ गए हम लोग। 8 पर नए पेन से लिखता हूँ। 8 नंबर में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ CO के ले लिया और यहाँ CO के ले लिया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी, तो 3 मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही होगी भाई लोगों। अब तो ये चमक रहा ना कि 3 मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही है, कि यहां से लेके यहां तक ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 नंबर की जब रिंग बनाओगे तो कैसी बनाओगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, इसमें बनेगा H यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बन गया क्या, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इसके पास POS आ गई, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक, लेकिन जो इसका दूसरा सगा भाई बनाओगे उसमें H ऊपर आया, CH3 नीचे आया, H नीचे आया और CH3 ऊपर आया, और इसमें नो POS आ रही, कहीं से POS नहीं, COS भी नहीं। COS कैसे, गलती मत देख लेना, ये H और ये H अपोजिट है, लेकिन चोंच इसकी नीचे साइड नहीं है, चोंच इसकी नीचे साइड नहीं है, तो इसमें POS नहीं है, COS भी नहीं है। दोनों POS और COS नहीं है, तो यानी हम दोनों को लिख दें कि POS भी एब्सेंट है और COS भी एब्सेंट है, यानी कि क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितने कंपाउंड बनाएगी, 2 बनाएगी, इनैंशियोमर बनाएगी, तो टोटल कंपाउंड, टोटल आंसर कितने आ जाएंगे, टोटल कंपाउंड कितने बने, टोटल कंपाउंड्स बने कितने, टोटल कंपाउंड्स बने 3। कौन कौन से, 2 बने ऑप्टिकली एक्टिव और 1 बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, नोट कर लो, ये सवाल ऐसे पेपर में आते हैं जो गलत आसानी से हो जाते हैं, जो हमें गलत नहीं करने होते हैं। ठीक है, आसानी से लिख लो भाई, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, क्लियर कट समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो आगे बात कर सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। ठीक, आगे बात करें, नोट कर लो इसे बिल्कुल आसानी से, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 8 के बाद आया नंबर 9। ये जरा 1 मिनट लेके खुद बना के देखना जरा, इसका आंसर क्या बना पा रहे हो। इसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बनाओ भाई, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, बनाओ, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, बनाना है तुम्हें। ठीक, बनाओ बनाओ, मैं हट जा रहा हूँ, देख लो जिससे आराम से दिख जाए, कोई दिक्कत ना आए इसमें। आंसर सही बताना है, गड़बड़ नहीं बताना आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही से सही है। चलो मान लेते हैं, अब तो पॉज करके देख लिया होगा ट्राई करके, तो आंसर क्या ये आ रहा है क्या, अगर इसे हम इक्विवेलेंटली बनाना चाहें तो हम इसे ये बना सकते हैं क्या, देखना जरा, मैं इसे यहां से बिगाड़ दूं, ये बना सकते हैं क्या, ये सेम है। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दिया आसानी से, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे, जरा सी मतलब बहुत ही सरल सवाल है ना ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक, और बाकी सवाल बाकी सारे रिंग क्लोजर बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह होंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो हम लोग अगली रिएक्शन पे मूव कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में बात भी कर सकते हैं। वो अगली रिएक्शन का नाम है, ये लिख लिया, लिख लिया, फिर अगली रिएक्शन अनाउंस करते हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की हेडिंग डालो, पिनाकोल फॉर्मेशन। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन लिखो पिनाकोल फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं पिनाकोल, अरे यार नेक्स्ट रिएक्शन साफ साफ लिख जा, अरे बोर्ड भी गड़बड़ करने लगता है कभी कभी, थक जाता है बेचारा।
पिनाकोल फॉर्मेशन, अरे यार नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, उतना ऊपर नहीं लिखूंगा अब ठीक है। पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन में क्या होता है, पहले तो ये सीख लेते हैं कि ये पिनाकोल फॉर्मेशन है क्या। ठीक, तो पिनाकोल फॉर्मेशन बेसिकली बायोमोलिक्यूलर रिडक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। क्या है, पिनाकोल फॉर्मेशन जो है वो बायोमोलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है। क्या लिखे, यहां लिख दें बायोमोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। ठीक है, ये पेन अच्छा नहीं लग रहा, इससे बेहतर ये है क्या, हाँ ये बेहतर है, ठीक है। ठीक, तो चलो पिनाकोल बना लेते हैं। पिनाकोल, जो पिनाकोल साइंटिस्ट का नाम नहीं है भाई लोग, पिनाकोल क्या है, पिनाकोल कंपाउंड का नाम है। ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कार्बोनाइल कार्बन्स में जाके नेम रिएक्शन में, इसका नाम है पिनाकोल, और पिनाकोल रिएक्शन मिलती है अल्कोहल में। पिनाकोल है ये कंपाउंड का नाम। ठीक, पिनाकोल कंपाउंड का नाम हो गया, और ये कैसा है, विसिनल डाइऑल है। क्या है, विसिनल डाइऑल है। विसिनल मतलब आस पड़ोस में लगा हुआ ऐसा डाइऑल जिसमें आस पड़ोस पे दो OH लगे हों, उन्हें विसिनल डाइऑल कहते हैं। ठीक है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, वो कंपाउंड के नाम पे रिएक्शन है। बहुत सारी नेम रिएक्शन ऐसी हैं जो कंपाउंड के नाम पे है, ना कि साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, तो अब इसे बनाएंगे कैसे, इस बारे में बात करते हैं। तो बायोमोलिकुलर रिडक्शन ही करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को लिखते हैं कि मान लिया हमने ले लिया RCOR ले लिया, और इसकी रिएक्शन कराते हैं MgHg से, और फिर कराते हैं वाटर के साथ। MgHg को कहते हैं मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। मैग्नीशियम अमलगम कहते हैं ना, मैग्नीशियम अमलगम जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ये क्या है, अमलगम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होते हैं। बेसिकली ये अमलगम इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जब रिएक्शन कराते हैं इससे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आता है हमारे पास में, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है RCOH, RCOH, R और R। तो ये पिनाकोल टाइप का डाइऑल हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म लिख दूं, इसकी मैकेनिज्म लिख दूं, थोड़ा बोर्ड ऊपर कर दूं, ओ सॉरी, थोड़ा बोर्ड ऊपर सरका दूं। ठीक, अब मैं इसकी मैकेनिज्म लिख देता हूं, इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म देखो ध्यान से देखना, बड़े आसानी से समझ में आएगी कि हमारे पास कीटोन था, और हमारे पास क्या है, MgHg से क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, और ये एरो घूमा। ठीक, तो क्या बन गया, इससे बन गया RCO माइनस R, और ये रेडिकल बन गया। ये क्या हुआ, ये डाइमराइज हुआ, ये क्या हुआ, ये डाइमराइज हुआ, और इसने बना दिया RCO माइनस, RCO माइनस CO माइनस R, और यहां पे आ गया R, और यहां पे आ गया R। ये डाइमराइज हो गया, फिर इसने वाटर से रिएक्शन कर ली, और वाटर से रिएक्शन करके बना दिया RCOH, COH, R, R और R। ठीक, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पे R डैश कर लो, तो यहाँ R डैश कर देना, तो यहाँ R डैश कर देना, है ना, कहीं कहीं R डैश करते जाना, तो यहाँ R डैश कर देना, और यहाँ R डैश कर देना। ठीक, तो R डैश से भी हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या करा, इलेक्ट्रॉन ने जहां पे डेल्टा प्लस था, यहाँ पे क्यों अटैक किया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, तो नेगेटिव हमेशा कहाँ आएगा, डेल्टा प्लस के पास आएगा, डेल्टा प्लस के पास आएगा, अटैक किया, और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, रिएक्शन आगे चल पड़ी। ठीक है,
इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि अगर हमें एक एग्जाम्पल देखना हो इसका, तो एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने एसीटोन ले लिया और कोई पूछ दे कि एसीटोन की रिएक्शन MgHg से करा दें और A बनाओ उससे, और A को वाटर में डाल के हम क्या बना दें, B बना दें, तो A क्या बना होगा, A क्या बना होगा, मैकेनिज्म लिख लो भाई आसानी से। इससे क्या आए होंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक किया होगा, ये ऊपर चला गया होगा, क्या बन गया इससे, इससे बन गया CH3O माइनस, ये रेडिकल आया और यहाँ पे CH3 आया। ठीक, ये डायमराइज हो गया, ये क्या हुआ, डायमराइज हो गया, और ये क्या बना, CO माइनस CH3, CO माइनस और CH3 बना। और फिर वाटर से रिएक्शन करके, इसमें वाटर से रिएक्शन करके CH3 COH COH CH3 CH3 और CH3 बना दिया। ये क्या है, यही हमारा पिनाकोल था, यही तो पिनाकोल था हमारा, तो पिनाकोल बन गया हमारा, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक, अब हर बार मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देंगे, तो एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कर लेंगे तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी हमारे। ठीक है, नोट करते रहो भाई। ठीक, देखो यार, अभी जो भी समय बचा हुआ है उसमें अगर तुम ढंग से पढ़ाई करोगे तो तुम पास जरूर हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं कुछ भी कह रहा हूँ। और यार मैं तो खुद ये जानता हूँ कि मैंने अपने आप सब सीखा है। तो मैं बताता हूँ एक बढ़िया बात, मेरे जो प्रोफेसर्स थे उनमें जो टॉप 2 वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, उनमें उनके जो साइटेशन थे, मतलब जो उनके रिसर्च पेपर थे, उनमें से मेरे प्रोफेसर जो वर्ल्ड वर्ल्ड के टॉप 2% लोग चुने गए, उनमें मेरे प्रोफेसर थे 11 लोगों में से, मतलब उन 11 लोगों से कह रहा हूं, मतलब 9 लोग थे केमिस्ट्री के, 11 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से सेलेक्ट हुए, जिनमें से 9 से मैं पढ़ा हूँ। ठीक, 9 से मैं पढ़ा हूँ, एक एक प्रोफेसर को वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, और बहुत सारी किताबें जो तुम लोगों ने सुना होगा ना लोगों को कि जेरी मार्च, कैरी सनबर्ग, पीटर साइक्स, इन सब किताबों को ऑथरिंग में हेल्प करने वाले लोगों के में जो उनके पेपर साइट किए गए हैं, उन लोगों से मैं खुद पढ़ा हूँ साक्षात। ठीक है, तो ये दिखाऊंगा किसी दिन। ठीक है, नाम, लेकिन अब मेरे नाम बताने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, लिखो अभी, इससे बात से क्या फर्क पड़ता है, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे, अगला क्या कर रहा है, सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, अगर हम ले लें CH3 की जगह ET ले लें, ETO ले लें, पेंटानॉल ले लें, MgHg, और क्या ले लें, और ले लें H2O, तो इससे क्या बन जाएगा, ET COH, इधर ET, इधर ET, सब जगह ET जोड़ दो यार, आसान है ये तो। ठीक, अगर हम बेंजोफेनॉन ले लें या फिर एसिटोफेनॉन ले लें, इसका नाम क्या है, इसका नाम एसिटोफेनॉन है, क्या है, एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन ले लें, तो MgHg, और यहाँ पे ले लें वाटर। ठीक, कोटा में तो 11th वालों ने अभी ऑर्गेनिक शुरू कर पाई कि नहीं शुरू कर पाई, कमेंट करके बताना भाई, मेरी समझ से तो नहीं करी होगी शुरू, क्योंकि जब मैं था तो दिवाली के आसपास शुरू होती थी, जब मैं बंसल में था तब दिवाली के आसपास ऑर्गेनिक शुरू होती थी, और दिवाली से चलती थी मार्च फरवरी तक, तो उसमें हम लोग केवल GOC और आइसोमेरिज्म ही पढ़ा पाते थे, 3 महीने में 2 चैप्टर। शायद अभी भी ऐसे ही चल रहा होगा, कमेंट करके बताना, अगर तुम लोगों में से कुछ कोटा के हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि हाँ सर अभी भी ऐसे ही चल रही दुनिया, या फिर उन लोगों ने कुछ ऑल्ट्रेशन किए हैं। बहुत ग्रेट लोग हैं वो, उन्होंने ऑल्ट्रेशन किए होंगे मेरे को लगता है, लेकिन ठीक है फिर भी। ठीक, अगला देख लेते हैं, अब बेंजोफिनॉन देख लेते हैं, नंबर 4 देख लेते हैं, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन क्या होगा, CO PH हो जाएगा, MgHg और वाटर ले लेंगे,
तो PHCOH PH PH PH। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कितने इनॉर्मस नंबर ऑफ एग्जाम्पल लिख सकते हो। यू कैन राइट एज मैनी एज यू कैन। और मैं तो इन पूरे रात दिन यही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, ये दो जुड़ जाएंगे, ओ एच आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। कुछ मैं लिख रहा हूँ, कुछ मतलब तुम अपने आप लिख लोगे, है ना। एक दो छोड़ दूं, वो तो नोट से देख के लिख ही लोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंबर 6। अब 6 नंबर पे क्या करें कि हम लोग मान लो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गया COH लिख लिया, 1 2 3 4 5। गलती ना हो इसलिए मैं पहले ही नंबर डाल ले रहा हूँ। क्वेश्चन में पहले पढ़ी पढ़ाई नहीं आई नंबरिंग। तो इसकी रिएक्शन पहले किससे करानी है, MgHg से करानी है, और दूसरी करानी किससे, वाटर से। तो क्या होगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, O-, और यहाँ पे आ जाएगा O-। ये वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा। और इससे कितने आइसोमर बनेंगे ये बता पाओगे। कितने लोगों को 3 दिख रहे हैं प्रोडक्ट, कितने लोगों को 3 दिख रहे हैं, कमेंट करके बताना कि सर 3 प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। एक सिस वाला जिसमें POS होगी, और COS के बाद इसमें, अच्छा अगर हम ट्रांस बनाएंगे तो इसमें COS होगी, हाँ इसमें ट्रांस में भी COS होगी। सॉरी, 2 दिखने चाहिए, 3 नहीं। ठीक, 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं इसमें, मैंने गलत दिख लिया था, 2 दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक, 2 दिखने चाहिए भाई, कैसे भी कर लो, कुछ भी करके, है ना। चलो आगे बात की जाए। अब इंट्रामोलिकुलर के एग्जाम्पल और भी लिखे जा सकते हैं, एक आध और लिख देते हैं। चलो 6 के बाद 7th पे आ जाते हैं। ये नोट कर लिया, आराम से नोट कर लो। और अगले सवाल का जवाब के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा। देखते हैं सही कितने लोग करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और क्लास की पेस तो एकदम ठीक चल रही है। सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस में टाइमली खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। फ्रीक्वेंसी सडनली बढ़ जाएगी क्लासेस की। अभी मतलब मैं भी मोमेंटम गेन कर रहा हूँ ना। एक बार गेम इंजन गर्म हो जाएगा तो मैं, पता, मैं अध्याय निश्चय दोनों 3 महीने में 4 महीने में खत्म कर दिया था। ये तो आसान काम है मेरे लिए। तो कहाँ तक हो गए, 6 नंबर तक हो गए। 7 नंबर लिखता हूँ। इसका प्रोडक्ट लिख के दिखाओ भाई, कितने लोगों ने सही लिखा है ये बाद में बताना। पहले तो आंसर लिखो सही सही, मतलब पहले अटेम्प्ट करो सही सही, बाद में आंसर तो बात की बात है। क्या बनेगा, इसे सही बताने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। पॉज करके देख लेना आंसर, और कितने लोगों का फाइनल आंसर ये आ पाया ये बताना। और इसकी चेयर फॉर्म कितने लोग बना लेंगे ये बताना। इसकी चेयर फॉर्म बना के दिखाना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब एग्जाम्पल की तो झड़ी लगा सकते हैं अपन, है ना। 100 200 500 जितने चाहो उतने लिखो। तुम अपने मन से ही बना सकते हो, रिलेवेंस सी रख के। अगर ऑप्शन बनाना चाहोगे तो बन जाएंगे। देखो भाई कितना सुंदर सवाल लिख दिया मैंने। नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, नोट्स में सवाल ज्यादा है इससे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इसमें ये रेडिकल, 2 रेडिकल कहाँ कहाँ बनेंगे, एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। दिख रहा है रेडिकल व्हाइट कलर के डॉट, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं उन्हें हटा देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में लगेंगे। और फाइनल आंसर लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, आसान बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक, नोट्स में और भी होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट और आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं एसाइलोइन कंडेंसेशन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन पे चलते हैं आज की क्लास की और लिखते हैं। ठीक है, ये कितने लोगों ने सही लिखा कमेंट करके जरूर बताना यार। ठीक, पता तो हम लोग कनेक्ट करने का तरीका यही है हम लोगों का कि हम लोग कमेंट बाजी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, नहीं तो अलूफ अलूफ फील होगा। क्या लिखें? एसाइलोइन, पढ़ने में आ रही राइटिंग? लिखता तो मैं साफ हूँ खैर। एसाइलोइन, लो इन है यार, एसाइलोइन, एसाइलोइन कंडेंसेशन। एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है। एसाइलोइन कंडेंसेशन क्या होता है? द बायमोलिक्यूलर कपलिंग ऑफ एस्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स इज नोन एज एसाइलोइन कंडेंसेशन। तो लिख देता हूं मैं इस पूरी कहानी को जो मैंने बोली। क्या लिखूं? द बायमोलिक्यूलर, द बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, द बायमोलिक्यूलर, क्या लिखूं? द बायमोलिक्यूलर रिडक्टिव कपलिंग ऑफ, reductive coupling of esters by the reaction of reaction with, लिख देता है, reaction with sodium in presence of xylene to produce alpha hydroxy aldehyde and ketones, aldehydes and ketones in presence of an inert solvent, in presence of an inert solvent is known as एसाइलोइन कंडेंसेशन। ठीक, लिख लो भाई। ये लैंग्वेज इसलिए लिखना जरूरी है और इसलिए तुम्हें भी लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो याद रहेगा ना वो लैंग्वेज ज्यादा याद रहेगी। तो अगर एसाइलोइन की बात आ जाए तो क्या होगा कि एस्टर की रिडक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम जाइलिन के साथ। तो उससे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, तो हम उसे एसाइलोइन कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, छोटी सी रिएक्शन है, फटाफट लिखते हैं, मोटी सी मैकेनिज्म होगी इसकी और लिख लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो मैं रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है भाई? रिएक्शन क्या होगी कि एस्टर की रिएक्शन हमने किससे करानी है? आर डैश लिख देता हूं यहां पे। किससे करानी है? सोडियम जाइलिन के साथ करानी है। सोडियम जाइलिन यानी इनर्ट सॉल्वेंट ले लिया और लास्ट में हमने पानी डाल देना है। पानी डालने का मतलब होता है रिएक्शन की क्वेंचिंग। कितने लोगों ने शब्द सुना है क्वेंच? बताना रिएक्शन की क्वेंचिंग क्या होती है? तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएंगे, तो हम इन्हें कहेंगे क्या? एसाइलोइन बन गए। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एसाइलोइन कहेंगे। प्लस आर डैश ओ एस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, नोट कर लो रिएक्शन। ध्यान रखना ये क्या है? ये एस्टर है और एस्टर की रिएक्शन कराई। जाइलिन क्या होता है? जाइलिन ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन तुमने देखी होंगी। जाइलिन का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? जाहिलो नहीं कह रहा हूं, जाइलिन कह रहा हूं, है ना? ये जाइलिन एक बार की मतलब बात है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, फिटजी में था। ठीक है, मैं फिटजी में था तो हुआ क्या मेरे साथ कि रात में एक बच्चे का फोन आता है मेरे पास और वो मेरे से कहता है कि सर ये पीरियोडिक एसिड क्या होता है? मैं भी सोचू यार कि पीरियोडिक एसिड क्या होता है, मैंने तो कभी सुना नहीं पीरियोडिक एसिड। तो बोला नहीं सर आपने कॉपी में लिखाया है
पीरियोडिक एसिड मेरे को मिल नहीं रहा, आप समझ नहीं आ रहा कि पीरियोडिक एसिड क्या होता है। तो मैंने कहा यार एक काम कर, उसकी फोटो भेज दे मेरे को पीरियोडिक एसिड की। तो उसने फोटो भेजी पीरियोडिक एसिड की, पता क्या क्या लिखा था, ये लिखा था पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड को HiO4 को उसने पीरियोडिक एसिड लिख लिया था एक साथ मिला के। ठीक, तो ऐसे ऐसे लोग हैं यार, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब मत करना यार, पीरियोडिक एसिड ऐसी हरकत नहीं है ना। तो जाइलिन को जाइल मत समझना है ना, और इसी को एसाइलोइन कह रहे हैं, एसाइलोइन। ठीक, नोट कर लिया। तो मैकेनिज्म पे चलते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, गुड टू गो है। मैकेनिज्म लिखी जा सकती है, चलो मैकेनिज्म लिखते हैं भाई। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या हुआ देखना जरा ध्यान से, मैकेनिज्म में क्या हुआ। हमारे पास एस्टर था, और सोडियम हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जहां पे डेल्टा प्लस होगा वहां पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, RCO O माइनस OR डैश, और यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल। ठीक, ये रेडिकल क्या करे, ये डाइमराइज कर जाए, ये क्या हो जाए, डाइमराइज कर जाए। अगर ये डाइमराइज हो जाए, दो एक जैसे आपस में जुड़ जाए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, O माइनस CO माइनस ROR डैश और OR डैश। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई कि ये डाइमराइज हो गया। ये इधर से वापस आया, इसने इस OR को निकाल दिया, ये इधर से वापस आया, इसने इस OR को निकाल दिया। क्या बन गया, क्या बना भाई, क्या बना, ये बन गया RCO बन गया। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, इस पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया। क्या बना यहां से जो बना वो बना RCO माइनस और यहाँ रेडिकल आया, यहाँ रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलके कंबाइन हो गए, तो बन गया RCO माइनस डबल बॉन्ड CO-R। यहां तक सब लोग साथ में, पानी डाल दिया, H2O डाला, तो बन गया RCOH डबल बॉन्ड COH और R। ठीक, यहां से ये टॉटोमराइज हो गया, टॉटोमरिज्म हुई। ठीक, टॉटोमरिज्म हुई, टॉटोमरिज्म हुई, तो क्या बन गया ये क्या बना, टॉटोमरिज्म होके ये बन गया RCHOH टॉटोमरिज्म तो कराना आता है कि यहां से H निकलेगा, ये इधर आएगा और ये इस पे आके मिल जाएगा क्या। ठीक, तो टॉटोमरिज्म हुई। तो ये एसाइलोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है, बढ़िया सी लिख लो भाई। कहाँ से कहाँ चले, ये रास्ता में दिखाऊं क्या, कि पहले ये लिखना है 1 2 थर्ड कंपाउंड, फिर फोर्थ कंपाउंड, फिर यहाँ पे आके फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। इस तरह से चलना है, खोना मत यार, है ना, लिखते समय इधर उधर खो जाओ बड़ी दिक्कत होगी, खोना मत बस। ठीक, लिख गया आसानी से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो इसके भी 3 4 एग्जाम्पल लिख लेते हैं और खत्म करते हैं बात को। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, पहले एग्जाम्पल लिख लें, लेकिन उससे पहले तुम मैकेनिज्म लिख लो यार। ठीक है, ये सारा कुछ अध्याय निश्चय में मैंने डिटेल में ही पढ़ा है, लेकिन तुम्हें और एग्जाम्पल देखो, इस क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मत मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स और ज्यादा करा दे रहा हूँ, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं नया कर सकता, क्योंकि मैकेनिज्म तुम नेम रिएक्शन में मैंने सबकी लिखी थी। तो एग्जाम्पल्स कर लो जिससे तुम्हारे मन की तसल्ली हो जाए। तो एग्जाम्पल में पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम ले लें क्या, इथाइल एसीटेट ही ले लेते हैं। इथाइल एसीटेट में क्या करें, सोडियम जाइलिन और फिर H2O ले लें, तो बन जाएगा क्या, CH3CHOH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ETOH बन गया। ठीक, फिनाइल वाला ले लो, अगर मतलब वैसी दिक्कत लग रही है तो फिनाइल के साथ ले लो।
मिथाइल बेंजोएट ले लो, तो पहले क्या एनेजाइलिन ले लेते हैं, वाटर लेते तो क्या बन जाएगा, पीएच, CHOH, C डबल बॉन्ड O, पीएच। ठीक, आसानी से बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये तो यार आसान चीजें है ना। ठीक, अब अगर हम क्या करें, हम लोग मिक्स एस्टर से आगे बढ़ जाए, लिख लो भाई लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर मिक्स एस्टर ले ले तो क्या होगा। मिक्स एस्टर ले ले तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 एग्जाम्पल लिखते हैं कि अगर हम मान लो ऐसा ले लें, ETCOOMe ले लें प्लस MECOOET ले लें और इसकी रिएक्शन कराएं एनेजाइलिन से और फिर वाटर से, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे ये बताओ जरा हमें। देखो एक तो सेल्फ किसका बनेगा, इथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट का, तो बनेगा क्या, ETCHOHCOET बनेगा। एक बनेगा किसका, MECHOHCOME बनेगा प्लस ET, अब क्योंकि रेडिकल था, रेडिकल मैकेनिज्म याद करो कि अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होगा, अभी तो ये आपस में कंबाइन हुआ, जब इसकी सेल्फ हुई तो ये बना, इसकी सेल्फ हुई तो ये बना, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो बनेगा क्या, CHOHCOMe बन सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, MECHOHCOMe। तो टोटल कितने बन गए, टोटल कितने बन गए, 4 प्रोडक्ट बन गए। ध्यान से देखो चारों अलग अलग हैं, ठीक है, चारों अलग अलग हैं। ठीक, तो ध्यान रखना कि ये कैसा है, ये आपस में क्रॉसओवर प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सेल्फ हैं। ठीक, सेल्फ में, अब ठीक लग रहा है, सेल्फ है ना, ये दोनों सेल्फ हैं और ये दोनों कैसे थे, क्रॉस थे। ठीक, कैसे बने कि जब टॉटोमराइज करेंगे तो एक बार इधर वाला टॉटोमराइज होगा, एक बार इधर वाला टॉटोमराइज होगा, तो दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, अगर हम इसी तरह से मतलब इंट्रामोलिकुलर कराने की सोचे तो क्या नंबर था यार, 3 के बाद 4 आता है ना, इंट्रामोलिकुलर कराने की सोच लेते हैं तो यहाँ पे OET लिख दिया, 1 2 3 4 5, कितने में चाहते हैं, 6 की चाहते हैं, चलो 6 की रिंग बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी है, देख लो ध्यान से, ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी है। तो आसानी से ये प्रोडक्ट लिखे जा सकते हैं, इनमें कोई तकलीफ हो तो बता देना कमेंट करके, मैं अगली क्लास में इसकी भी मैकेनिज्म लिख दूंगा जिसकी भी जरूरत होगी तुम्हें। लेकिन अभी के लिए वाणी को विराम देने की जरूरत है और तुम्हें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जरूरत है, बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है, खूब सारे सवाल लगाने की जरूरत है। और तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि मैं इसकी शीट्स भी अपलोड करूंगा, तुम्हें इसकी शीट्स भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, थोड़े से फ्री एडिकल को एक बार थोड़ा सा और पुश हो जाने दो, एक आध क्लास के बाद तुम्हें फ्री एडिकल की शीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम लोगों को बहुत ग्रो करना अभी है ना, बहुत, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर।